प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। बुध ग्रह हमारी कुंडली में जैसी भी स्थिति में होगा उसी तरह का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगा। जैसे कुंडली में बुध उच्च का होकर के कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में हो तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में रहता है। और दूसरी स्थिति होती है बुध जो है अपने स्वराशि में हो और वही सेंटर के भाव में हो तो ये भद्र नामक महापुरुष योग बनता है। ऐसी स्थिति के अंदर जातक समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है, जातक बहुत ज़्यादा विद्वान, तीक्ष्ण बुद्धि का और बहुत ही अच्छा वक्ता भी बनता है। बुध उच्च का होने से कुंडली के अंदर जातक के उद्योगपति बनने के अत्यंत प्रबल संकेत आते हैं और जातक बहुत ही अच्छी बुद्धि वाला रहेगा, तीक्ष्ण बुद्धि का, चतुर और बहुत ही एक्टिव बंदा रहता है। सामने वाले की सारी बॉडी लैंग्वेज उसके समझ में आ जाएगी, इतना तीक्ष्ण बुद्धि का रहता है। और बुध की अगर स्थिति हल्की स्थिति में हो या बुध नीच का हो तो ऐसी स्थिति में बुध जो है मीन राशि के अंदर रहेगा। मीन राशि के अंदर बुध नीच का हो जाता है और हल्के भाव में बैठे, जैसे 8वें भाव में बैठ जाए तो बुध की स्थिति काफ़ी हल्की स्थिति हो जाती है। और साथ में वो बुध राहु से पीड़ित हो तो ये समझो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव में जाता है। ऐसी स्थिति में जातक की मानसिक स्थिति बहुत डाउन हो जाती है, मानसिक रोगी हो जाता है जातक, पागलपन की स्थिति आ जाती है, मृगी रोग हो जाता है। और बुध के नेगेटिव प्रभाव जो आते हैं बीमारी के रूप में, तो जैसे फेफड़ों में संक्रमण हो जाना, गले के अंदर बीमारी हो जाना, जीभ के अंदर बीमारी हो जाना, दांतों के अंदर हो जाना, मुख रोग जो आते हैं ये सारे बुध से रिलेटेड होते हैं। कफ कोल्ड के जो हैं, जुखाम, कफ कोल्ड, ये सारे बुध से रिलेटेड ही बीमारियां रहती हैं। बुध अगर कुंडली में हल्की स्थिति में होगा, नीच का होगा और हल्के भाव में होगा तो बुध की नेगेटिव प्रभाव की वजह से जीवन के अंदर ऐसे जातक को काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में जातक पागलपन की स्थिति में आ जाएगा, मृगी के रोग हो जाएंगे। तो इन सभी नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे ट्रीटमेंट आता है कि 1.25 kg साबुत मूंग लेकर के और हरे कपड़े में बांध करके दुर्गे माता के मंदिर के पुजारी को बुधवार के दिन 8:15 बजे दान करना चाहिए। ये बुध का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है। ऐसा करने से बुध की सारी नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी गायब हो जाती है। ये पहला ट्रीटमेंट है। दूसरे ट्रीटमेंट पे मैं बताता हूँ, लाल किताब का है ये ट्रीटमेंट। लाल किताब में बता गया है कि फिटकरी से अगर हम मंजन करते हैं सुबह शाम, ज़्यादा समस्या हो तो सुबह शाम करें, नहीं तो सुबह भी कर सकते हैं, एक टाइम भी कर सकते हैं। फिटकरी की जो भस्म बना करके उससे मंजन करने से बुध के सारे नकारात्मक दोष दूर हो जाते हैं। और बुध की जो बीमारियां रहती हैं, जैसे फेफड़े का संक्रमण हो गया, खांसी हो गई, जुखाम हो गया और टीबी वगैरह हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बुध के प्रभाव में रहती हैं। तो बुध का नेगेटिव प्रभाव फिटकरी की भस्म से मंजन करने से पूरा गायब हो जाता है और व्यक्ति बिल्कुल बुध के प्रभाव से मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाता है। तो ये था दूसरा प्रभाव। अब मैं बता रहा हूँ बुध के तीसरे नेगेटिव प्रभाव, तीसरा उपाय बता रहा हूँ जिससे कि बुध का नेगेटिव प्रभाव दूर होगा। वो है रतन। बुध के जो रतन होते हैं, पन्ना होता है इसका रतन, पन्ना पहनना चाहिए। 5.25 से 16 रत्ती तक का भी पहन सकते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है या बुध के नेगेटिव प्रभाव में बहुत ज़्यादा है तो ऐसे जातक को 16.25 का या 21.25 रत्ती का भी पन्ना धारण करना चाहिए। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मानसिक रोगी है या पागलपन की स्थिति में पहुंच गया है या
बुध के बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव में है तो बुध का जो रत्न होता है पन्ना 16.25 से 21 तक का पहन सकते हैं। कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए। दुर्गे माता का पूजा करके, दुर्गे माता का जो ये मंत्र बोल करके और 8:15 बजे बुधवार को पहनना चाहिए। जैसे मंत्र है दुर्गे माता का ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करके और कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए। और इसका ये तो था रतन, और इसका उपरतन भी आता है पन्ने का। तो पन्ने का उपरतन होता है ओनेक्स। तो ओनेक्स भी इसी विधि से कनिष्ठिका अंगुली में या लॉकेट में गले में धारण कर सकते हैं। तो इससे भी बुध का नेगेटिव प्रभाव को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। तो मित्रों, ये थे अपने ज्योतिषीय उपचार बुध ग्रह को पॉजिटिव करने के। और बुध की जो नकारात्मक ऊर्जा है इन उपायों से काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। और एक दो मैं आपको घरेलू उपचार भी बताता हूँ, जैसे कि अपन घर में भी छोटे मोटे उपचार करके बुध ग्रह को शांत कर सकते हैं। इसमें सबसे सरल उपचार है, गाय को प्रत्येक बुधवार को हरा चारा डालें और गाय की अगर सेवा करें, अगर गौ माता घर में ला के रख लें तो ये बुध का सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाएगा। और छोटी इलायची बुधवार को खाने से और बांटने से भी बुध का नेगेटिव प्रभाव दूर होता है। बुध ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी जीवन में आती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट करने से बुध ग्रह के नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सकता है। और बुध ग्रह के नेगेटिव प्रभाव दूर होने से व्यक्ति बुद्धिमान होने लगेगा, याददाश्त बढ़ जाएगी और जो बीमारियां हैं वो सारी गायब हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों, ये सारे उपचार करने से बुध ग्रह के दोषों को दूर करके अपन जीवन में निरोग स्वस्थ हो सकते हैं और जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है फिटकरी वाला, ये करने से निश्चित रूप से हम लोग निरोग होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ सभी मित्रों को नमस्कार। और आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।